वार्तालाप करता है। बाबा ये संगम युगी स्वर्ग कितना दिन चलेगा, कितना मास चलेगा, कितना वर्ष चलेगा? ये शूटिंग पीरियड है या ब्रॉड ड्रामा है? ड्रामा में वो संगम युगी स्वर्ग आता है, वैकुंठ आता है ना, तब वो संगम युगी स्वर्ग जो है वो ब्रॉड ड्रामा के अंदर आवेगा या शूटिंग पीरियड में आवेगा? शूटिंग पीरियड में ब्रॉड ड्रामा जब शुरू होता है तो सत्युग कंप्लीट स्थापन हो जाएगा या अधूरा सत्युग स्थापन होगा? कंप्लीट सत्युग जब स्थापन होगा, उसके लिए तो मुरली में बोला है कि कंप्लीट सत्युग तब कहेंगे जब दुनिया की आबादी हो जाएगी 9,16,108। अभी तो 8 का भी पता नहीं है। वो 8 की जो दुनिया शुरू होनी है वो भी अभी दिखाई नहीं पड़ रही। मतलब कंचन का होने के बाद ये स्वर्ग वो क्या, ये संगम क्या, वो संगम क्या, ये डिफरेंस है ना, इसका क्लैरिफिकेशन क्लियर होना ना। अभी प्रत्यक्ष नहीं है क्या? अभी जो भी है वो सब फाउंडेशन पड़ रहा है। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है तो गहराई में उसका फाउंडेशन डाला जाता है, बाहर नहीं दिखाई पड़ता है कुछ भी। ऐसे और ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में नई दुनिया का फाउंडेशन है, वो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। संगम युगी स्वर्णिम स्वर्ग, उसका अधिष्ठाता कौन है? सुखधाम का अधिष्ठाता कौन है? विष्णु। वो मूर्ति जब तक मैदान में नहीं है तो वो प्रत्यक्ष कैसे होगा? हाँ। तो कब तक चलने की बात ही नहीं है। पहले तो प्रत्यक्ष हो, तो चलेगा भी तब तक जब तक 9,16,108 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माओं की आबादी हो जाए। उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो सब कम कलाओं वाले होते जाएंगे या 16 कला संपूर्ण बच्चे पैदा होंगे? वो कम कलाओं वाले होते जाएंगे। तो ब्रॉड ड्रामा कब शुरू होगा? 2036 में। तब तक क्या चलता रहेगा? तब तक रिहर्सल चलती रहेगी, शूटिंग चलती रहेगी। दुनिया में भी शूटिंग कब तक चलती है? जब तक फिल्म कंप्लीट तैयार न हो जाए तब तक शूटिंग रिहर्सल चलती रहती है। रिहर्सल तब बंद होती है जब बिल्कुल कंप्लीट नाटकबाजी तैयार हो जाए। और बाबा ये भक्ति मार्ग में जब ये ज्ञान मार्ग में शिव शंकर बोले ना, हम बच्चों से बात कर रहे हैं 16,108 से, तो भक्ति मार्ग में ऐसे चित्र क्यों नहीं, ये आत्मा ये चित्र नहीं किया है, वो बच्चों से बात कर रहे हैं। शिव पुराण नहीं पढ़ा? शिव पुराण पढ़ा है, फिर भी वो भक्ति मार्ग में उनको महत्व देता ही नहीं। क्यों है? महत्व देता ही क्योंकि नहीं। गीता का भगवान कृष्ण को बनाई दिया तो महत्व क्यों देंगे? यहाँ की शूटिंग वहां चलती है, यहाँ महत्व तो देते हैं लेकिन 100% लगातार महत्व देते हैं निरंतर का, या अभी देते हैं अभी नहीं देते हैं? थोड़ा टाइम देते हैं और बाद में माया खाती है तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं, विरोधी संकल्प चलने लग पड़ते हैं। इसलिए वहां कोई यादगार ऐसी नहीं। बाबा लौकिक शूटिंग में
शूटिंग होने के बाद कुछ ऐड करते हैं, कुछ निकालते हैं, कोई इसको एडिटिंग कहते हैं। हाँ, इधर भी हो सकता यहाँ भी है। अल्टरनेशन करेक्शन होता रहता है। वो ड्रामानुसार वो क्या होता है तब? हैं? ड्रामानुसार वो है ना, वो क्या होता है ड्रामानुसार? ड्रामानुसार शूटिंग होती रहती है, रिहर्सल होती रहती है, Editing भी करेक्शन होता है। करेक्शन होती रहती है, ऐड भी हो जाता है। ऐड भी हो जाता है। बाबा ये पर्शियन ये पारसी धर्म है ना, किस धर्म का सपोर्ट है उसका? इस्लाम। इस्लाम। वो तो अग्नि पूजा करता है ना, अग्नि हम्म। पूजा करे तो वो हिंदू धर्म में आ जाता है, वो इस्लाम कैसा हो जाता है? अग्नि को कैसा वो इस्लाम मानेगा? जितने भी और दूसरे दूसरे धर्म निकले हैं, विदेशियों या विधर्मियों, वो द्वापर युग से ही तो निकले हैं। ये तो पारसी जो सेपरेट हो जाते हैं ना उनसे, मुस्लिम से इस्लाम से सेपरेट हो जाता है ना। वो हर धर्म में उसके कुछ न कुछ पैरेलल चलने वाले विधर्मी भी होते हैं, विधर्मी नहीं, जो पैरेलल चलते हैं, उनके अनुसार नहीं चलते, थोड़ा डिफरेंस कर जाता है। थोड़ा डिफर कर जाते हैं। वो तो हिंदू धर्म जैसा चल जाता है। या तो उनको ये कहें कि वो फर्स्ट क्लास है। बाबा ये ज्यूस है ना, इसराइल का ज्यूस है, हाँ, वो किस धर्म का है? सारे इस्लाम धर्म से ही तो निकले हैं। ये अरब कंट्रीज में ये मंदिरों का याद करते हैं, उधर मंदिर में कैसा होगा? इधर से उधर जो गए ना, उधर मंदिर पे के मंदिर का अवशेष नहीं है ना। तो मोहम्मद आए तो उन्होंने सारी मूर्तियों को खलास करा दिया। मोहम्मद ने आने के बाद मूर्ति पूजा ही खलास कर दी। वो मूर्ति को मानते ही नहीं, वो देवताओं को मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं निराकार है। तो साकार देवता को क्यों मानेंगे? साकार देवताओं को माने, माने साकार भगवान को माने। ये संगम ये शूटिंग में वो मोहब्बत पैगंबर वैसा करने का इधर क्या होगा? अभी तो ऐसे ये तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या साकार में इस समय भगवान मानते हैं? हैं? साकार में भगवान पार्ट तो बजा रहा है, अपने वचनों को उसने काट तो नहीं दिया। साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, श्वासों श्वास साथ निभाएंगे। ये विरुद्ध खत्म हो गया क्या? हम माउंट आबू जाते हैं, फिर बाबा हमको ज्ञान सुनाने के लिए दुनिया में भेजते हैं क्या? तो जब सबकी बात है, ज्ञान या चमकने का बात है, वो 9 लाख सितारा हाँ। चमकते हैं, वो कब की बात है? 9 लाख सितारे संसार में चमक मारेंगे, ज्ञान की रोशनी देंगे, तो वो उस समय की बात है ना, जिस समय सारी दुनिया में 500 करोड़ मनुष्य मौजूद होंगे। ठीक है वो, तो 500 करोड़ की दुनिया का उद्धार हो गया क्या? नहीं। जैसे बाप दादा की जिम्मेवारी है कि मैं अपने बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। तो जो बाप दादा को फॉलो करने वाले बच्चे हैं, फॉलो फादर, वो क्या समझेंगे? हम भी अपनी रचना को साथ लेकर के जाएंगे। मकान में आग लगती है तो माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाते हैं क्या? जो सच्चे माँ बाप होते हैं, नहीं भागते हैं। तो यहाँ भी तो सचखंड की स्थापना हो रही है। सतयुग में जो भी पहले जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, 8वें जन्म में जो भी रचना होगी, उस रचना की अंत तक पालना करने का विरुद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सच्चे बच्चों का? तो अकेले ही चले जाएंगे? नहीं, वो भी अंदर से उनको ये भावना रहेगी कि हम सबको अपने रचना को साथ लेकर के जाएंगे। तो माउंट आबू जाने के बाद बाबा सबको भेजते हैं, दूसरे बाबा भेजते नहीं हैं, उनकी आत्मा खुद खिंचती है कि हम उनका पूरा कल्याण करें। रचयिता वो जो रचना का कल्याण करे। और फिर माउंट आबू में वापस चले जाएंगे। तो चलता रहेगा।
उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ, बच्चों के संग के रंग में जाएंगे तो थोड़ा नीचे गिरेंगे, जब देखेंगे हालत बहुत खराब हो गई तो फिर बाप के पास आ जाएंगे। तो लास्ट ट्रेन का बात कब का है? लास्ट टाइम का ही है, जब 5-7 रोज के अंदर एटॉमिक लास्ट धमाके होंगे, वो लास्ट टाइम की बात है। तंग आ रहे हैं क्या? नहीं बाबा, अब एक ही बार जाते हैं ऐसा समझा था, पर बार बार आना जाना पता ही नहीं था। अभी बोल दिया नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, बोल दिया ना। चलो थोड़ों के लिए बोला, तो अगर थोड़ों के लिए बोला तो वो बात उनके बाद वाले जो होंगे वो फॉलो नहीं करेंगे, हैं? आना जाना करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। बाबा ये कैसेट में बोला है जो गाय दूध नहीं देते उनके कोस घर में रखा जाता है। ऐसे भी यहाँ ज्ञान समझते भी नहीं, दूसरों को समझाते भी नहीं, उनको भी कोस घर में रखा जाता है, ऐसे बोला है। यहाँ बेहद में यहाँ बेहद में गैया नहीं है, नहीं कोस घर कहाँ है? कोस घर माने कसाई घर। हाँ, वो कसाई घर जहाँ गाय को काटा जाता है। यहाँ ये काटने का मतलब क्या है? मतलब उनकी पवित्रता को खंडित कर दिया जाए तो क्या हो गया? काटना हो गया। फिर बुद्धि किस में लगेगी? बुद्धि वहीं लगेगी ना, अंत मते सो गते। कसाई याद आवेगा ना। समझ में नहीं आया? हैं? समझ हैं? आया ना? हाँ। और बाबा क्रिश्चियन धर्म में ये सैमसन एंड डिलाइला, हरक्यूलिस, ये सभी आते हैं, वो सभी कहाँ से उठाए? शूटिंग वो उनका मन में कैसे आ गए, बुद्धि में कैसे आ गए वो चित्र? क्या? वो हरक्यूलिस कांकर ऑफ द अटलांटिस माना वो सभी खंड को जीतता है हरक्यूलिस, और सैमसन बहुत शास्त्रों में बातें कहाँ की हैं? यहाँ के बस सेटल ही करो। क्रिश्चियन धर्म में वो कहते हैं। हाँ, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म के शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो कहाँ की यादगार है? तो संगम की यादगार है। बाबा ये इस्लाम धर्म और मुस्लिम धर्म में आदि से अंत तक उनके पास अंश मात्र भी पवित्रता थी। कैसे बुद्ध ना संगठित शक्ति का धारण किया? हाँ, पवित्रता नंबरवार होती है या एक जैसी होती है? नंबरवार होती है। उनके पास भारतवासी जो हैं, भारतवासी हर बात में अति करते हैं कि विदेशी लोग हर बात में अति करते हैं? कौन को बोल रहे? अति कौन करते हैं? वो करते हैं। अति, अति माने अति का अंत होता है ना। तो एक्सट्रीम विचार में भारतवासी जाते हैं या मुसलमान जा रहे हैं? मुसलमान जा रहे हैं एक्सट्रीम अपवित्रता में, विचार में। उनके यहाँ तो नियम बना हुआ है, ये लिमिटेड है शादियाँ। उनके धर्म में लिमिट है, इतनी शादियाँ तुम कर सकते हो एक साथ, इससे ज्यादा बीवियाँ नहीं कर सकते। और यहाँ उतना कर रहा है। यहाँ तो गुप्त रूप से कितना कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं। उतना कर रहे हैं। हाँ, यहाँ उतना नहीं, उससे अति का कर रहे हैं। खुलेआम 5 स्टार होटल खुले हुए हैं इसी बात के लिए।
क्या मामला है? रोज तो टीवी भी क्या बिल्कुल ही देखा ही नहीं कभी जिंदगी में? देखा नहीं। है? अखबार पढ़ा ही नहीं क्या? पढ़ रहा हूँ, फिर भी ऐसे मेरे मन में नहीं आता। वो हमारा क्या हिस्ट्री में राजाओं ने 500 रानियां नहीं रखी? हैं? निजाम रखी कि नहीं? ज्यादा लंबा चौड़ा अर्थ नहीं रखी। यथा राजा तथा प्रजा नहीं बनेगी। मिसाल वो ग्वालियर का राजा 500 रखेगा तो जो प्रजा है उसके पास इतना धन संपत्ति तो है नहीं, तो वो गुप्त नहीं रख सकती। तो व्यभिचार बढ़ेगा या घटेगा? तो फिर बढ़ गया। इसलिए हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नाम रखा है और उसको नाम रखा है पाकिस्तान। हमारा स्थान पाक है, तुम्हारा स्थान नापाक है। तो प्योरिटी सो यूनिटी किस में ज्यादा होनी चाहिए? यूनिटी की पावर किस में ज्यादा दिखाई पड़े? यूनिटी के पास। प्योरिटी कहाँ है? भारत में है या विदेश में? भारत में है। भारत में वो ही मुकाबले से- कोई दूसरा का महिमा। उस हिसाब से है ना। तुम्हारी जवाब का प्रश्न का जवाब हो गया? मन समाधान हो गया। हाँ? मन समाधान हो गया। वो हाँ, समाधान। बहुत साल से ये आगा खान कौन है? उनका हीरो में तोलने का कारण क्या है? वो उतना का क्या कार्य किया था, उतना महत्व कार्य? वो तो मुसलमानों में माना जाता है। आगा खान। आगा खान, आग खाता है, नाम रख दिया आगा खान। हीरो में तुलना का कार्य वो उनका गुरु माना जाता है। वो उतना क्या काम क्या किया था उसमें महिमा करने का? वो काम का वो कार्य तो बना था। भक्ति मार्ग में काम नहीं करते हैं, काम तो सारे ज्ञान मार्ग में होते हैं। ज्ञान मार्ग में सारा काम होता है। यहाँ आग और आग रूपी विष कौन खाता है? शंकर जी। है? हाँ, तो जो असली हीरे हैं उसके साथ किसकी तुलना की जाएगी? बेहद का आगा खां कौन हुआ फिर? फिर हाँ, और भक्ति मार्ग में तो कुछ काम करते ही नहीं, ऐसे ही नाम रख दिए। और यहाँ तो काम के आधार पर नाम रखे हुए हैं। बाबा मुरली में बातें सुनाते हैं तो हम समझ हद की बुद्धि, हद की बातों को ही उठाती है, बेहद की बात में विचार ही नहीं करती। और यहाँ सारी बातें बेहद की है। धीरे धीरे वार्तालाप का क्लास ठंडा होता जाए। प्रश्न का समाधान मुरली से ही मिल रहा है। तो प्रश्न पूछने का क्या जवाब? तो अभी तक क्यों प्रश्न पूछे? लेकिन अभी तक मुरली नहीं मिल रही थी क्या? थोड़ा टाइम में क्लास को आने के टाइम में उस तरह उसी पॉइंट हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा प्रश्न हो रहा है। दिन प्रतिदिन आएंगे तो सब कुछ मिल जाता है। मैंने बुद्धि ठिकाने लग गई है। जितना प्रश्न पहले था अभी उतना अब प्रश्नों के पत्थर कोई नहीं डाल रहा है? समाधान मिल रहा है। प्रश्नचित्त जब बुद्धि बनती है तो उसमें लहरें उठती हैं। कोई प्रश्न पैदा नहीं होता तो शांत, शांत एकदम आराम। आराम नहीं, आराम नहीं। बाबा म्यांमार में ये कावेरी गोदावरी का हाँ। ये महिमा क्या है? इसका यथार्थ क्या है? इसका ये गंगा यमुना को बताया है ना, हाँ। ये कावेरी गोदावरी का क्या है? इसका डिस्कशन शास्त्रों में जो भी नाम दिए हुए हैं वो काम के आधार पर नाम दिए हैं। क्या है कि नहीं? तो कावेरी नाम है,
दो शब्दों से मिलकर के कावेरी बनता है। कौ एरी, कौ माने कौआ, एरी माना फीमेल की तरफ इशारा किया। कैसा कौआ है? फीमेल कौआ। नहीं, अभी एक बात पूछ रहा हूं। फीमेल कौआ ऐसा है, कौआ क्या करता है? हैं? गंध करता है, काव काव बहुत करता है और प्रैक्टिकल में गंध खाता है। तो फीमेल कौआ भी क्या करेगा? हैं? ज्ञान की काव काव करता है, अर्थ कुछ भी नहीं, अर्थ कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म क्या करेगा? गंध खाएगा बेविचार की। होना चाहिए, पक्षी है, ज्ञान योग के पंख लगे हुए हैं, तो ज्ञान योग के पंखों से इतना ऊंचा उड़ना चाहिए जो संसार का भला हो। ज्ञान रतन मुख से निकले। कौआ के मुकाबले मीठी बोली बोलने वाली कौन सी मानी जाती है? पक्षी, कोयल, तोता भी है, मीठी आवाज करता है, और कौआ कर्कश आवाज करता है, और कर्कश आवाज करके ऐसी काव काव करता है कि जो भी गंध खाने वाले हैं सबको इकट्ठा कर लेता है, तुम भी आके खाओ। तो ये प्रैक्टिकल में पार्ट चलते हैं ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। वो है कौआ एरी, कावेरी। पहले कावेरी नदी में कोई स्नान नहीं करता था, अभी दक्षिण गंगा मानी जाती है। माने कलयुग की नदी है जिसको पतित पावनी समझा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कि नहीं? गंगा कहने लगे, पहले स्नान नहीं करते थे। उत्तर भारत की नदियां पतित पावनी मानी जाती थी, दक्षिण भारत को नहीं कहते थे। वो खड़गों में निकलता है, खुर्ग में, खुर्ग में निकलता है। वो खुर्ग के लोग वो सुअर को कहता है। सुअर का खाता, सुअर कौन खाता है? खुर्ग लोग। जहाँ से वो कावेरी निकलती है, जहाँ से कावेरी निकलती है, उनके वासी वो सुअर को खाते हैं। सुअर का बाल मोटा होता है ना, और मांस ज्यादा होता है, देह अभिमान का मांस उसमें ज्यादा होता है। ठीक बात है। तो ये तो कौआरी हुई, और उससे नॉर्थ साइड में बहती है गोदावरी। गोदावरी में जब बाढ़ आती है तो चारों तरफ माहौल कैसा हो जाता है? जैसे नदी नहीं है, सागर है। क्या चारों तरफ क्या दिखाई पड़ता है? पानी ही पानी दिखाई पड़ता है, इतना विस्तार हो जाता है। नाम है गोदावरी। क्या? गोद लेने वालों में जिसकी वरीयता है, श्रेष्ठता है, मैंने बहुतों को गोद लिया है, थोड़ों को नहीं लिया है, बहुतों को अपनी गोद में समा लिया है, प्रभाव में ले लिया है। दक्षिण भारत की नदी है। कारण क्या है? बहुतों को प्रभाव में लेने वाली उत्तर भारत में तो गंगा है, और दक्षिण भारत में
गोदावरी। कावेरी में इतनी बाढ़ नहीं आती जितनी गोदावरी में आती है। बाढ़ जब आती है नदियों में तो नदियां क्या कर देती हैं? बोड़म बोड़ कर देती हैं, बहुतों को डुबा देती हैं। यहाँ ज्ञान में डूबने का अर्थ क्या है? जो बाढ़ आती है ना उसमें देह अभिमान की मिट्टी इतनी जास्ती मिली हुई होती है, ग्लानि की मिट्टी इतनी जास्ती मिली हुई होती है कि उस मिट्टी में सब जो पशु पक्षी हैं उस जल में वो सब अंधे हो जाते हैं, बोड़म बोड़ हो जाती है। गांव के गांव बह जाते हैं। यहाँ गांव कौन से हैं? गीता पाठशाला। माना अंधा हो जाते हैं, माना ज्ञान के अंदर। हाँ माना वो जो बात कह रहे हैं वही सच्चे मान लेते हैं। हाँ जो वो कह रही है वही सच्चा है। तो ये बौद्ध धर्म से कनेक्टेड होगा हैं? गोदावरी बौद्ध धर्म से कनेक्टेड होगा। हाँ जब एक ही भाषण में इतने लोगों को प्रभावित करता है। एक ही भाषण में इतने निकल आते हैं जो लाखों की तादाद बन जाती है। द्वापर कलयुग की दुनिया की प्योरिटी का प्रभाव होता है। कौन सी प्योरिटी? हाँ साथ में रह करके प्योरिटी पालन करने वाली बात नहीं, दूरबाज खुशवास वाली प्योरिटी। माता जी पूछ रहे हैं हाँ पितृपक्ष के मीनिंग क्या है? हैं? पितृपक्ष बोल के बनाते ना, जो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद करते हैं ना, पितृपक्ष का मीनिंग क्या है? श्राद्ध लगाते हैं ना बाबा, श्राद्ध करते हैं ना, श्राद्ध करते हैं। उसके बाद आत्मा मरने के बाद उसको भोग ही लगाते हैं ना, उसका मीनिंग क्या है? मुझे पूछ रहे क्या लगाते हैं? भोग लगाते हैं पितरों का भोग लगाते हैं। साल में एक बार। क्या है? मतलब जो शरीर छोड़ जाते हैं उनका फिर भोग लगाते हैं। साल में एक बार। साल में एक बार। हाँ उनको बरसी मनाते हैं, भोग लगाते हैं। कहते हैं जीते पितर न पूजिए, जब तक वो जिंदा है तब तक उनकी महिमा नहीं, गायन नहीं, उनको महत्व नहीं देते। जब वो शरीर छोड़ जाते हैं तब फिर उनकी देखो कितनी पूजा करते हैं। तथाकथित ब्राह्मणों में ये बात देखी जाती है कि नहीं? जीते जी हार्ट फेल कर दिया, मरने के बाद कितना मनाते हैं? मुरली में कहीं नहीं बोला कि मृत्यु दिवस मनाना है। ये 108 राजा को गिनती करते हैं, सूर्य, चंद्र और इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, 108 गिनती करते हैं ना। पहला है सूर्य 12, उसके नीचे चंद्र 12, ठीक है, 12 उसके बाद इस्लाम। सो जब चंद्र आता है सो चंद्रमा वो पहले आत्मा को 13 में होना चाहिए, बट लेकिन कैसे 108 में आया? कौन? और चंद्र बीज रूप है ना, वो सूर्य 12 के बाद 12 के बाद नहीं है, तुमने गलत समझ लिया है। हाँ। चंद्रवंशी बाईं ओर, वो जो पत्नी होती है उसे बाईं ओर स्थान दिया जाता है। चंद्रमा है बाईं ओर, चंद्रवंशी है बाईं ओर 12 मण के, और सूर्यवंशी है दाईं ओर। तुमने नीचे समझ लिया। बाबा ये कल्प और अगला कल्प
कुछ डिफरेंस होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अभी बोला करेक्शन होता है, ऐड होता है, वो यहाँ 5000 वर्ष के अंदर ही जो होता रहता है सो ही होता है। ब्रॉड ड्रामा में जो अल्टरनेशन करेक्शन हुआ है वो ही यहाँ शूटिंग पीरियड में होता है। बाकी इसके अलावा हट करके कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये नियम है, जो चीज जहाँ से आती है वहीं वापस जाती है, वो अनुरूप में जाता है। जो आत्मा जहाँ से आई है इस षष्टि रूपी रंगमंच पर सारा अपना पार्ट बजा करके चक्कर लगा करके फिर उसी स्थान पर पहुंचेगी। अणु रूपी आत्मा का ये साइकिल है ना, इसमें साइकिल है ना। ऐसे ही जो जड़ अणु है, क्या वो तो चैतन्य आत्मा अणु हुई, जैसे ऐसे जो जड़ अणु है वो अणु जहां से चक्कर साइकिल लगाना शुरू किया वो सारी दुनिया में चक्कर लगाते 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 अंत में फिर वहीं पहुंचेगा विनाश के टाइम पर। ग्रेनाइट का पहाड़ सबसे मजबूत पत्थर कौन सा माना जाता है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का पहाड़ है माउंट आबू, और दुनिया का सबसे गहरा पहाड़ है। गहरा माना ग्रेनाइट का पत्थर जो है बहुत गहराई तक गया है। इसलिए दुनिया में चारों तरफ भूकंप आते रहेंगे, इधर आए उधर आए उधर आए उधर आए, विनाश होता रहेगा। लेकिन वो ग्रेनाइट का जो गहरा पहाड़ बना हुआ है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा विनाश का। लेकिन अंत में जो 5-7 रोज के अंदर विनाश होगा वो भारत को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया में इतने भयंकर भयंकर भूकंप आएंगे, भारत में भी आएंगे। लेकिन जहां स्वर्ग की स्थापना होगी वहां सुरक्षा रहेगी, वातावरण बढ़िया रहेगा, और बाकी माउंट आबू भी नहीं बचेगा। वहां भी सनसेट पॉइंट आकर बन जाएगा। क्या? हाँ, वो ग्रेनाइट का पत्थर भी चूर चूर हो करके और सब क्या कहते हैं वो जो बहता है लावा, लावा बन करके पृथ्वी के अंदर समा जाएगा द्वापर युग से। फिर वही फूटेगा और फिर ग्रेनाइट का पत्थर का पहाड़ बन जाएगा। इसलिए बोला है मुरली में कि आगे चल के बच्चे आकर यहाँ रहेंगे विनाश के पीरियड में तो सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा। देखो माउंट आबू के रहने वाले तो माउंट आबू को महत्व समझते नहीं है, तो उनको पैसे मिलेंगे तो बेच बाच के भाग जाएंगे। क्योंकि अभी महंगाई माउंट आबू में इतनी ज्यादा है और आगे चलकर तो भयंकर महंगाई बढ़नी है। अभी तो अकाल घोषित कहाँ हुआ है, विनाश होगा तो सबसे पहले अकाल पड़ेगा। इतना भयंकर अकाल पड़ेगा कि पानी की बूंद नहीं मिलेगी, अन्न का दाना नहीं मिलेगा, नोट की गड्डियां मिलेंगी, दाना पानी नहीं मिलेगा। तब ईश्वरीय यज्ञ के अंदर जो खिचड़ी है उसकी वैल्यू को पता चलेगा। कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता 5000 वर्ष के ड्रामा। बाबा और धर्म वाले भी हमारा सनातन धर्म का आत्मा बने, ऐसा संकल्प है, संकल्प को साकार करना है। ये भी शुद्ध संकल्प है ना। हर धर्म में वो इस्लामी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपने धर्म के पक्के
क्या वो कभी भी दूसरे धर्म की बातों को फॉलो नहीं करेंगे, सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे, तो भी वो स्वर्ग में नहीं आवेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में उस ज्ञान को धारण नहीं किया, नहीं करते। वो महात्मा बुद्ध फिर भी कहाँ आएंगे? द्वापर युग में। लेकिन वो जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस व्यक्तित्व में, वो व्यक्तित्व भारत का होता है। सतयुग में नारायण भी बनता है, उसकी प्रजा भी होती है, वो आत्मा यहाँ ज्ञान भी लेंगी, और जितना ज्ञान उठाएंगी जिस परसेंटेज में, उस परसेंट के वो देवता बन जाएंगे। वो कलाएं उनकी कम हो जाएंगी, 16 कला संपूर्ण वो देवता नहीं बनेगी। इसलिए वो कमजोरी होने के कारण द्वापर युग में जब पहुंचेंगे तो उसमें वो धर्म पिता प्रवेश करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा ज्ञान नहीं समझते हैं, यहाँ पकड़ नहीं पाते उतना। इसलिए ऐसे नहीं है कि दूसरे धर्म में ईश्वरीय ज्ञान को पहचानने वाले नहीं हैं, उठाएंगे ज्ञान को, लेकिन उतना नहीं उठाएंगे जितना जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के हैं वो उठावेंगे। और बाबा ये बोलते हैं कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है, लेकिन ये भी है कि अष्टदेव में जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है वो धर्म। ब्रह्मा की सोच जब बात को समझ लेती है तो बच्चों में प्रवेश करके भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट बजाती है। जैसे देवी एक ही है, कौन? ओम राधे, लेकिन जैसा आधार वैसा पार्ट बजाती है, अलग अलग नाम देवियों के पड़ जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल बच्चों में प्रवेश करती है, प्रजापिता की सोल भी बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। इसलिए प्रैक्टिकल में निमित्त किसी को बनाती है। मैं धर्मराज नहीं हूं, मैं तो प्यार का सागर हूं। मेरे साथ राइट हैंड धर्मराज है, हड्डी हड्डी तोड़ देगा, डर पाए देते हैं। पाठ कब शुरू हो जाएगा? धर्मराज का पाठ कब शुरू होता है? हम इंतजार कर रहे हैं, आओ तो सामने है। कल शुरू होता हो तो आज शुरू हो जाए, देखें क्या करता है, कैसे बिगाड़ता है हमारा। स्थापना हो जाएगी। कृष्ण का सॉरी गीता का भगवान समझाया ना, वो यहाँ क्यों पढ़ रहा है बाबा? यहाँ क्यों पढ़ रहा है? क्यों पढ़ रहा है? वो खुद ही भगवान समझा, गीता का भगवान। हाँ, खुद ही गीता का भगवान साकार में समझता है कि जो साकार पाठ चल चुका ना वो ही गीता का भगवान है, और कोई गीता का भगवान नहीं हो सकता। इसलिए जब वो बीज रूप स्टेज में यहाँ प्रवेश करता है तब वो पढ़ाई पढ़ता है, और जब सूक्ष्म शरीर धारण करता है तो उसको देवान आ जाता है, मैं तो गीता का भगवान गुलजार दादी में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ाने लग पड़ता है। नहीं समझ आया? अभी उस आत्मा का स्थूल शरीर से तो कर्म बंधन खलास हो गया। अब कौन कौन सा रहे हिसाब किताब रह गया? सूक्ष्म शरीर का हिसाब किताब रह गया। सूक्ष्म शरीर का भी हिसाब किताब बीच बीच में समाप्त होता रहता है, बीच बीच में प्रवेश करता है। कहाँ? बीज रूप स्टेज में बाप में प्रवेश करता है, क्योंकि वो आत्मा अभी पावरफुल है, उसको अपना शरीर नहीं है, और प्रजापिता की आत्मा तो शरीर के बंधन में है, तो वो प्रवेश करता है। लेकिन प्रवेश करता है तो उसमें एक अंतर आ जाता है। क्या? वो माता की आत्मा है, माता का पाठ बजाने वाली माता होती है देह अभिमानी साकार, और बाप होता है निराकार। बाप की आराम से निराकारी स्टेज बन जाती है, तो उसके संग के रंग में आकर वो भी निराकार बन जाता है। उस समय तो पढ़ाई पढ़ता है। क्या हम लोग भी तो अनुभव करते हैं, जब क्लास में बैठे होते हैं तो स्थिति कुछ दूसरी होती है, और बाहर की दुनिया में जाते हैं तो स्थिति बदल जाती है। तो ऐसे नहीं कृष्ण की सोल इस समय पढ़ाई नहीं पढ़ती है। मुरली में तो बाबा बोलते हैं
क्या बोलते हैं? कृष्ण भी इस समय पढ़ाई संगम युग में पढ़ रहा है। तो नष्टदेव में भी ब्रह्मा की उसका दोष नहीं है, कृष्ण की आत्मा का दोष नहीं है। नहीं तो भारत में भगवान आते ही नहीं, उन्हें रहम आता है। ये बच्चे दोषी नहीं है, ये विधर्मियों के संग के रंग में आकर के ऐसे बन जाते हैं। ऐसे ही कृष्ण बच्चा भी दोषी नहीं है, लेकिन विधर्मियों के संग के रंग में आकर के ऐसा बन जाता है। 10, 20, 50 हो और वो कहें ये आप ही गीता का भगवान, आप ही गीता का भगवान, बुद्धि में पक्का बैठ जाता है। यज्ञ की आदि से ही बाबा को नशा चढ़ गया, जो असली था उसको तो 9, 2, 11 कर दिया। बाकी जितने भी विधर्मी बच्चे थे वो तो दुखदाई बच्चे हैं। वो सख्त पार्ट को उन्होंने पसंद नहीं किया। किसको पसंद कर लिया? ब्रह्मा को पसंद कर लिया। तो बस मक्खनबाजी शुरू हो गई। और समझ लिया हम ही गीता के भगवान। लेकिन ड्रामा बना हुआ है। क्या ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ करावेगा? ऐसे ही कृष्ण की सोल से भी ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। वो आत्मा नहीं पढ़ाई पढ़ना चाहती, लेकिन लेकिन वो ड्रामा ऐसा बना हुआ है। जैसे शिव बाबा कहते हैं मुझको इस पतित दुनिया में आना पड़ता है। मैं आना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पड़ता है। पतित तन में आना पड़ता है। बंदरों की महफिल में आता हूँ, गंदे से गंदे गांव में आता हूँ। में कोर्ट में कौन साबित करता है? अंत में कौन साबित करता है गीता का भगवान? और यज्ञ के आदि में किसने साबित किया था? होमराधे ने साबित किया था ना। तो अंत में कौन साबित करेगा? होमराधे ही साबित करेगी ना। होमराधे माना छोटी मम्मी बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, तो फिर साबित करेगी। अरे इतनी सी बात नहीं करनी आती। वो बताओ तुम बच्चे सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। तुम बच्चे केस में कोई केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, ठीक है। गीता का भगवान कौन साबित करने के लिए ऐसे थोड़ी मान लेगी दुनिया। पाश्चात्य थोड़े विद्वान ऐसे हुए हैं, कीरो कीत जैसे, उन्होंने लिखा हुआ है अपने ग्रंथों में कि पहले गीता का भगवान निराकारवादी रचना थी गीता। बाद में कृष्ण उपासियों ने उसमें कृष्ण का नाम जोड़ दिया। पहले फिर भी शास्त्र सतो प्रधान थे, उनका सात्विक इंटरप्रिटेशन था। बाद में फिर इंटरप्रिटेशन झूठा होता गया, सब शास्त्र झूठे हो गए। तो ये कीरो और कीट जो भी थे वो भी एडवांस में ही होना चाहिए। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं तो मैक्स मूलर जैसे बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान, शास्त्रों के विद्वान, वो विदेश में जाके पैदा हुए, विदेश में जन्म लिया उन्होंने, विदेशी भाषा में जन्म लिया, और वो उनके अंदर इतने संस्कार कहाँ से आ गए? उन्होंने संस्कृत के सारे शास्त्र पढ़ डाले और उनके असली अर्थ निकाल डाले। उसमें संस्कार कहाँ से आए? वो जरूर भारत में उन्होंने जन्म लिया है, ज्यादा जन्म उन्होंने भारत में लिए हैं, भारत में शास्त्रों का अवगाहन किया है, तो वहां जाकर जन्म लेते हैं, नहीं रिसर्च करते हैं। इसका मतलब अष्टदेव में जो ब्रह्मा की सोल विशेष पार्ट बजाती है, ब्रह्मा की सोल भी विशेष पार्ट बजाती है, प्रजापिता की सोल भी विशेष पार्ट बजाती है। हाँ जी। 5 चित्रों के बारे में पूछ रहे, 5 चित्रों के ऊपर है जो ये है, उसके ऊपर सिग्नेचर करना बोलते क्या कि बोले साहेब बोलते क्या? ये तो बड़ी सेम करता है।
पांचों चित्र के ऊपर साइन करना बोल के एक रूल्स मूल्य में है बोल के ये बताया कि तथाकथित ब्राह्मण जो हैं उनकी जो गीता पाठशालाएं खुली हुई हैं और वो कन्वर्ट हो जाती हैं, क्या पक्के ब्राह्मण बन जाते हैं, एडवांस में आ जाते हैं, तो वो उनके घर में पहुंचते हैं, झगड़ा करते हैं, और झगड़ा करके जब नहीं मानते हैं तो कहें हमारे चित्र हमको दो, ये हमारे चित्र है, और उठा के ले जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये डायरेक्शन दिया होगा उन चित्रों में कहीं साइन कर दो अपने छोटे छोटे, और जब वो ले जाए तो पुलिस को रिपोर्ट कर दो। पुलिस को रिपोर्ट करेंगे तो वो कहेंगे हमारे चित्र हैं, तुम पहले से लिखाया हुआ है, वो चित्र हमारे घर में रखे थे, हमने खरीदे थे, हमारी उसमें साइन है, न मानो तो देख लो, पकड़े जाते तो पकड़ गए। और फिर चित्र उनके हैं तो उन चित्रों को क्लैरिफिकेशन भी तो उन्हें देना पड़ेगा, वो नहीं दे पाएंगे और तुम चित्रों को क्लैरिफिकेशन दोगे तो चित्र किसके हुए? बाबा, शिव बाबा और शिव बा, इसमें लिमिट कौन है, अनलिमिट कौन है? शिव बाप तो ज्योति बिंदु जैसे जड़वत, बिंदु आत्मा जब तक शरीर धारण न करे तब तक जैसे जड़वत, जब शरीर धारण करती है तो चैतन्य हो जाती है, शिव बाबा कहा जाता है। तो अनलिमिटेड किसकी महिमा हुई? शिव बाबा की अनलिमिटेड महिमा है। शिव ज्योति बिंदु हो तो विदेशी लोग मानते हैं, इसलिए उनकी जड़ बुद्धि हो गई। उनके शास्त्रों में जो ज्ञान है और भारत के शास्त्रों में जो ज्ञान है उसमें अंतर दिखाई पड़ता है कि नहीं? कुरान में सिर्फ डायरेक्शन ही डायरेक्शन है, मिलिट्री शासन के मार्शल की तरह, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये ज्ञान हो गया। अभी वार्तालाप की कैसे कंसाइज होती जा रही पहले 1 घंटा चलती थी, अभी एक क्लास जहाँ कहीं चलता है तो आधा घंटा पौना घंटे भी नहीं चलता, तो जो बीच में गैप आता है शाम और नाम बन जाता है, गैप निकाल लिया जाता है। इजिप्ट और ग्रीक का इतिहास कब बना है? ये द्वापर में स्टार्टिंग में, नहीं तो 5000 वर्ष के बाद, 2000 वर्ष के बाद। अरे 2500 वर्ष के अंदर ही सारे विदेशियों के शास्त्र बनते हैं, उनकी हिस्ट्री भी सारी उसी के अंदर बनती है। ग्रीस और रोम ये यूरोपीय सभ्यता के पुराने देश हैं। अटलांटस एक खंडता बोलता है हिस्ट्री में, अटलांटस एक खंड था। अटलांटस क्या है, सच है क्या? अटलांटस करके एक खंड है, क्या है, सच है? अंटार्कटिका अटलांटिक नहीं, अटलांटिक महासागर है। अटलांटा भी एक कंट्री है, प्लेस है। अंटार्कटिका है। देश तो बहुत है, हुआ होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी, कोई खास बात हो उसके संबंध में तो बताओ। और 2-5 मिनट रह गए, 3 मिनट बचे। बाबा भारतवासी ज़्यादा दिल वाले होते हैं और विदेश दिमाग वाले ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ कैसे? अभी तो बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है, विदेशी बनकर के आया हुआ है बाप, इसका मतलब बाप भारतवासी है या विदेशी है?
भारतवासी है। बन करके आया हुआ है, इसका मतलब नाटकबाजी कर रहा है। इसलिए मुरली में बोला शंकर का पार्ट रियल नहीं है। कैसा है? नारियल है। ये राज बाद में खुलेगा जब पूरी परीक्षा हो जाएगी। बाबा लक्ष्य तो ये दिया हुआ है नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने के लिए, लेकिन जो भी रुद्रमाला के स्त्री शरीर का बनते हैं, रुद्रमाला में जो भी स्त्री शरीर वाले हैं वो सब नारी से लक्ष्मी तो नहीं बनेंगे, तो उसमें सहन शक्ति की कमी होगी क्या? इसलिए ऐसे नहीं बनेंगे तो समझते तो हैं हमारे अंदर कौन सी कमजोरी है? कुछ न कुछ कोई न कोई कमजोरी है। अपनी कमजोरी को अपना आत्मा खुद जान सकती है, दूसरा कोई जान सकता है, और ज्यादा जाना जा सकता है। वो कमजोरी नारी से लक्ष्मी नहीं बनने देती। वो बाबा वो जयमाला हाँ हाँ जयमाला में वो बस हो गया कहें। नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो क्या बनेंगे? ना लक्ष्मी नारायण बन ही नहीं सकते। क्या बनेंगे? उन्हें स्त्री चूल्हा धारण करना पड़े। तो उनका लिंग भी परिवर्तन होगा। और बाबा माता जी पूछ रहे हैं वो बर्फ में जो ज्यादा पाप कर्म करते हैं वो ज्यादा टाइम बर्फ में दबना है क्या? हाँ जी हाँ जी। वो दुख महसूस हो रहा है क्या? आत्मा जब पूरा फ्रीज हो गई फिर कहीं दुख थोड़ा ही होता है। जब तक फ्रीज होता है ना तब तक। हाँ जब तक पूरा फ्रीज होता है तब तक थोड़ा अनुभव होगा, फील होता है। हाँ ठंडी बनेगा फिर थोड़ा अगर ठंडी लगे तो भी थोड़ा ठंडी बाबा सबका ये टाइमिंग एक साथ होगा क्या? एक तरह की सजा हो गई। गांधी जी को अंग्रेजों ने सजा दी थी, बर्फ की सिल्लियां नीचे डालते थे, बर्फ सिल्लियां ऊपर से रखते थे। कितना तकलीफ होती है। हाथ को जोड़ करके बाद सारी को बर्फ में दबना पड़ेगा। नंबर 1। लेकिन तब तक के लिए उनका आत्मिक स्टेज बनी हुई होगी। तब तक के लिए उनका आत्मिक स्टेज बनी हुई होगी। और क्या? फिर वो अनुभव महसूस कैसे कर सकते हैं? महसूस कैसे कर सकते हैं? जो पाप कर्म है वो अंत समय उदय हो जाते हैं, तो अंत में गति हो जाती है। नहीं बाबा वो तपस्या करके निराकारी स्टेज को पहुंच जाता है ना, फिर कैसे फील होता है? तो निराकारी स्टेज को नंबर वार ही पहुंचेंगे कि 8 की तरह पहुंच जाएंगे? वो जो कभी रहता वो हाँ जी।